सभी मित्र भाई बंधुओं का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी जिंदगी की बचत से 10 लाख रुपए की एक जमीन खरीदने जा रहे हैं। आपको एक व्यक्ति मिलता है जो खुद को उस जमीन का मालिक बताता है। वह आपको कागजात दिखाता है, सब कुछ पहली नजर में सही लगता है और आप भरोसा करके जमीन खरीद लेते हैं। रजिस्ट्री भी हो जाती है और आप सोचते हैं कि अब आपका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि उसी जमीन पर किसी और का भी दावा है और मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। अब आपकी 10 लाख की रकम फंस जाती है और आप सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। पैसे के साथ साथ आपका समय और मानसिक शांति भी खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी जमीन को खरीदते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको शहर के पास सस्ती दर पर जमीन बेचने की बात करता है और कहता है कि यह जमीन उसकी पुश्तैनी है। आप लालच में आकर जल्दी जल्दी सौदा करने की सोचते हैं, लेकिन अगर आप बिना जांच के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वह जमीन सरकारी है या उस पर कोई प्रतिबंध है, तो न सिर्फ आपकी रकम डूब सकती है बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के द्वारा जारी नए आदेश के बारे में। अगर आप भी जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे अपना घर बनाने के लिए या निवेश के उद्देश्य से, और आपके मन में यह डर बना रहता है कि कहीं आपकी मेहनत की कमाई गलत जमीन में फंस न जाए, तो अब राहत की खबर है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया है जो जमीन खरीदने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया है। अब जमीन लेने से पहले ही आप उसकी पूरी सच्चाई जान सकेंगे, जिससे आपके मन का संशय और जोखिम काफी हद तक खत्म हो जाएगा। यह नई व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहली बार जमीन खरीद रहे हैं या जिनके पास जमीन से जुड़े कानूनी मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। बिहार में जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए अब एक बड़ा और भरोसेमंद बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जो 21 मई 2026 से शुरू होगी। इस नई प्रणाली के तहत अब कोई भी खरीदार रजिस्ट्री कराने से पहले यह आसानी से जान सकेगा कि जिस जमीन की वह खरीदना चाहता है वह वास्तव में बिक्री योग्य है या नहीं, उस पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है या नहीं, और कहीं वह सरकारी जमीन तो नहीं है। अब तक अक्सर ऐसा होता था कि लोग बिना पूरी जानकारी के जमीन खरीद लेते थे और बाद में उन्हें यह पता चलता था कि जमीन विवादित है या किसी और की है। कई मामलों में फर्जी कागजात के जरिए जमीन बेच दी जाती थी, जिससे खरीदारों को लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस नई व्यवस्था से ऐसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के अनुसार इच्छुक खरीदार को सबसे पहले ई निबंधन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या, रकबा, चौहद्दी और विक्रेता का नाम भरना अनिवार्य होगा। यह सारी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। आवेदन जमा होते ही यह संबंधित अंचल कार्यालय को भेज दिया जाएगा। इसके बाद अंचल अधिकारी यानी सीओ की जिम्मेदारी होगी कि वे जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करें। सरकार ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर हाल में 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जारी की जाए। इस रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया जाएगा कि जमीन निजी है या सरकारी है, इस पर कोई मुकदमा या विवाद लंबित तो नहीं है, दस्तावेज सही है या नहीं और विक्रेता का दावा सही है या नहीं। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि खरीदार रजिस्ट्री कराने से पहले पूरी तरह संतुष्ट हो सकेंगे। उसे किसी भी तरह की अनिश्चितता या धोखे का डर नहीं रहेगा। पहले जहां लोग दूसरे के भरोसे या अधूरी जानकारी के आधार पर जमीन खरीद लेते थे, अब वे सरकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले सकेंगे।
इस नई प्रणाली से धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आएगी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी और की जमीन बेच दी गई थी। कई लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे और वर्षों तक कानूनी लड़ाई में उलझे रहे। अब जब हर जमीन की पहले से सरकारी स्तर पर जांच होगी तो इस तरह की गलत गतिविधियों पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था न सिर्फ खरीदारों के लिए बल्कि पूरे जमीन बाजार के लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे लेन देन की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा और विवादों की संख्या कम होगी। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड भी अधिक व्यवस्थित और अपडेट रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार का यह कदम जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे बिना किसी डर और संदेह के अपनी मेहनत की कमाई को जमीन में निवेश कर सकेंगे। यह बदलाव आने वाले समय में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने और पूरी प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी जमीन से जुड़ी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।